नबी पाक ने फरमाया अल्लाह मुझे देता है, अल्लाह देने वाला है, और मैं तकसीम करने वाला हूं। ठीक है, नबी पाक हमारे तकसीम करने वाले हैं। हम रिस्क लेंगे तो नबी से वसीला, फिर वो कौन देकर, किसको देकर गए हैं ये अथॉरिटी? मौला अली को, इमाम हुसैन को, इमाम जैन अलाब्दीन को। हम इनसे कहाँ मांगेंगे, लिखा है? जाहिर बात है हम इनसे मांगेंगे, अल्लाह इनको देता है जी। ये बुखारी शरीफ है, बात सुन बुखारी लीजिए, शरीफ में बात पढ़े। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन मुआविया जी, लीजिए, मुआविया बात साहब सुन इनके, लीजिए, मुआविया साहब बात इनके वो रावी हैं। साहब की बात कर लेते हैं। बात सुन लीजिए, हम यहाँ पर शिया सुन्नी की बहस नहीं कर रहे। हम तो कहते हैं हम मानते हैं मौला अली जो है, जो उनको नहीं मानता वो मोमिन नहीं हो सकता। आप ये बताइए कि ये जो दुआ आप पढ़ते हो ये किस आइमा ने दी, किस टाइम पे दी, और वसीले की जो डेफिनेशन आप बता रहे हो, डायरेक्ट अल्लाह से पुकारना जो होता है वो होती है इस्तमदाद, डायरेक्ट पुकारना। और आप जो चीज कर रहे हो वो डायरेक्ट आप किसको पुकार रहे हो? अपने इमाम को, या इमाम ज़मा। इसमें वसीला नहीं है। वसीला तब हाँ, होता है कि जब हम ये कहें कि या अल्लाह इस इमाम के वसीले से हमारी फला फला चीज पूरी कर दे, ये होता है वसीला। ये वसीला नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल इस्तमदाद है, ये इस्तमदाद है। इसे इस्तानत कहा जाता है। आपको आप इस्तानत का और देखें वसीले जी, का देखें जी, नहीं पता मेरे दे, भाई। देखें जी, वसीला यही है। क़यामत के रोज भी यही हमारा वसीला होंगे। यौम नदू कुल्लु नास बि इमामिहिम। आपने तो उस दिन कह दिया था कि हमारे नबी ही हमारे इमाम है। नहीं, वो हमारे नबी हैं, अली इमाम है, अली इमाम है, इमामत अली से कहाँ चली लिखा है? है। कहाँ लिखा आपने है? खुद ही कहा, आपने खुद ही कहा कहाँ है कि लिखा है? हमारे इमाम नबी पाक हैं। मैंने आपसे आपने कहा पूछा था। कि अली जो है हाँ, वो इमाम है, और इमाम हमारे कहते हैं जो आपको गाइड करे, ठीक है, जिसकी तमाम इमाम तालीमात जो है, बात सुन लीजिए ना, अब टोकिए नहीं, जिसकी तमाम तालीमात जो है वो इस्लाम से मिलती हो, कुरान से मिलती हो। जुम्मा जुम्मा 8 दिन होते हैं, आपका एक इंसान उठ के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं मौला अली का नूर हूँ, और उसकी तमाम तालीमात जो है वो इस्लाम से हटकर हैं, उसकी तमाम तालीमात गैर इस्लामी है, तो वो इमाम नहीं होता। आपको ये कोई बात गैर समझना इस्लामी नहीं है, ये आप सिर्फ प्रोपागंडा साबित कर कर रहे हैं। देते हैं, कोई गैर इस्लामी नहीं है। साबित कर देते हैं। आप मैं बताइए हल्फन सूद कहता हूँ, हम हल्फन नहीं, कहते हैं। सूद खाना हराम। अब आप मुझे टोकेंगे ना, मैं आपको रिमूव करूंगी। पहले बात सुन लीजिए, सूद खाना हराम है इस्माइली मजहब में या नहीं है? जवाब दीजिए, मैं आपको वापस ले रही हूँ स्टेज पे। रिमूव कर दें, रिफ्यूज कर दें, हमें कोई मसला नहीं है, आपके नहीं, हाथ में है सब आप कुछ। नहीं, मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, सूद खाना इस्माइली मजहब में हलाल है या हराम है? ये बैंकिंग निजाम सूद नहीं है, इसी पे ही आपका पाकिस्तान चल रहा है। ठीक है, ये बैंकिंग पाकिस्तान निजाम हटा दें, आपका पे भी नहीं बचेगा, आपका मेरी बात पे भी सुनिए, नहीं बचेगा। जी हाँ, ना बचे, वी डोंट केयर। मेरी बात सुने, जब अल्लाह ने कह हाँ, दिया ना वी कि डोंट केयर। खाएगा, बात सुन दुनिया लेना, का बर्दाश्त नहीं होगा अब आपसे। अब मैं बात करना शुरू करूंगी, अब आपको मुश्किल पड़ जानी है। अल्लाह सूद कहता ये है होता है, सूद ये होता है कि हाँ भी अपने बच्चे गिरवी रखवा के जाओ, ये करो वो करो। मतलब लेकिन ये जो बच्चे बैंकिंग निजाम है, हाँ हाँ, ये सूद में क्या है? ये एक बोरी अगर उधार ली है किसी से, साल बाद देनी है तो कितनी है? इस्लाम में क्या है इसका, क्या उसका निसाब है, आपको पता है? आपने 3 महीने। स्टार्टिंग में जो बात बोली थी ना कि आपके पास इल्म नहीं है, और मैंने कहा था बेशक आपके पास इल्म नहीं हो, मैंने सही बोला था। इनके यहाँ जो है वो अगर बच्चे उधार रख लो या गिरवी रखवा लो वो सूद हो जाएगा, बोरी के बदले बोरी एक्स्ट्रा मांगो तो वो सूद हो जाएगा। जनाब, उस जमाने में बोरियां माल के तौर पे इस्तेमाल होती थी। उस वक्त लोग तांबा इस्तेमाल करते थे माल के तौर पे। उस वक्त लोग जो है वो जबान भी इस्तेमाल करते थे माल के तौर पे, कि मैंने तुम्हें अपनी जबान दे दी, ये भी माल कंसिडर किया जाता था। उस वक्त अपने बाल बच्चे भी जो है वो भी माल कंसिडर, हर दौर का डिफरेंट माल का। आज के दौर में करेंसी है, करेंसी भी अगर आप असल के बाद ऊपर उस पर कुछ बयाना लेते हैं या आप उस पर एक्स्ट्रा चीज लगाते हैं तो ये सूद, और इस पर पूरी उम्मत का जो है वो इजमा है। एवन शिया मसलक भी ले लो जिसका आप लेबल अपने ऊपर लगाते हो, शिया फिक्का जाफरिया में भी यही माल, यही सूदी निजाम, अभी आप जाके सर्च करो, इसको हलाल नहीं कहा गया, इसको हराम कहा गया है। पाकिस्तान चलता है, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया भी चले ना, तब भी सूद हलाल नहीं कर सकता आपका इमाम। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने कहा जिसने सूद खाया उसने मेरे और मेरे नबी के साथ जंग की है। आपका इमाम इस वक्त पाकिस्तान में HBL के अंदर मुसलमानों से 35% सूद लेता है, मुसलमानों से, मुसलमानों का खून चूसता है। आपका इमाम सरीना होटल में शराब बेचता है। अभी आपको बहुत आग लगेगी, मैं आपको इंटर करती हूँ, पर आपको जो है ना शियों के पीछे छुपना है। लेकिन बड़ी मजे की बात ये कि शिया भी आपको डिसोन कर चुके हैं। शिया की कुरान की बात करते हैं, शिया
آپ کہیں پر بھی جو ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے. اسماعیلی واحد وہ مذہب ہے جو خود کو شیعہ کہتا ہے پر شیعہ نہیں ہے، خود کو مسلم کہتا ہے پر مسلم نہیں ہے. آپ لوگ کچھ الگ ہی چیز ہو، برائے کرم کسی اور چیزوں کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بتاؤ کہ ایک اہل بیت جس کو آپ کہتے ہو وہ شراب کا کاروبار کیسے کر سکتا ہے، وہ سود کیسے کھا سکتا ہے، وہ سور کا گوشت کیسے بیچ سکتا ہے، وہ عورتوں کے ساتھ زنا کیسے کر سکتا ہے، اس کی بیوی اسے برٹش کورٹ میں گھسیٹ کے لے جاتی ہے اور اس کا زنا ثابت ہوتا ہے. 75 ملین جو اسماعیلیوں کا دسوند ہے وہ آپ کے امام نے اپنی اس بیگم کو چھوڑا اور اس کو دیا. آپ کا مال کہاں جاتا ہے آپ لوگوں کو خود نہیں پتا. منہ مت کھلوائیے، لیکن اب یہ ہے کہ اب آپ نے شروع ہو گئے تو میں آپ کو پھر جواب بھی کرارا ہی دوں گی کیونکہ آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. سنیں میری بات سنیں، اسلام میں یہ اجازت ہے کہ اگر آپ ایک بوری گندم کی لیتے ہیں 3 مہینے بعد دیتے ہیں تو 1.25 بوری ہے. یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے بتائیں؟ یہ سود ہے کیا ہے؟ یہ کاروبار ہے. اگر ایک بوری آپ گندم کی کسی سے ادھار لیتے ہیں 3 مہینے کے بعد 1.25 بوری، 6 مہینے کے بعد آدھی بوری اور سال بعد پوری 1 بوری ہے. یہ نصاب ہے اسلام کا ہے. اچھا نصاب مجھے بتا رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ آپ لوگ کے اسماعیلی مذہب کا نصاب کدھر ہے؟ آپ کا فقہ کدھر ہے؟ اسماعیلی فقہ کی کتاب تو ہوگی نا. شیعوں کی آپ فقہ اٹھا کے لا رہے ہو تو شیعہ مذہب میں بھی یہی مال جو بینکی نصاب ہے، جو پیسوں پر ہے کہ اتنے پیسے دو اس کے اوپر الگ سے اور نصاب چڑھے گا، اس پہ اور پروفٹ لیا جائے گا، تو وہ بھی تو ان کا فقہ ہے. آپ کا اسماعیلی فقہ کہاں ہے جہاں آپ یہ بوریوں کی مثال دے رہے ہو؟ آپ کے امام نے آپ کو آج تک فقہ نہیں دیا، آپ کے امام نے آج تک آپ کو قرآن نہیں دیا، آپ کے امام نے آج تک آپ کو وہ حدیث کی کتابیں نہیں دی جس کا آپ کا رجال ہو. آپ کا رجال تک نہیں ہے. آپ کبھی شیعوں کی حدیث اٹھا کے لے کے آتے ہو، کبھی آپ صوفیوں کی روایتیں اٹھا کے لے کے آتے ہو. آپ کے امام کی دینی خدمات ہیں کیا جس کے آپ بنا پر آپ اتنی بات کر رہے ہو؟ علم آپ کا 2 ٹکے کا شیعہ لوگ ان کو کافر مانتے ہیں، ان کو کافر مانتے ہیں شیعہ لوگ. میں کہتی ہوں قادیانیوں کا میرے پاس فتویٰ ہے، قادیانی جو خود کافر ہے نا وہ بھی ان کو کافر کہتے ہیں. بولو آپ ملک شہزاد بھائی. میڈم میری بات سنیں، اسلام میں گناگونی ہے، 72 فرقے ہیں، ہر ایک کا اپنا نصاب ہے، ہر ایک کا اپنا دماغ ہے. اب یار میں نے آپ کو قرآن کی بات کی ہے نا، قرآن پاک کی بات کی ہے، قرآن پاک کی بات کی ہے. آپ مجھے صحیح بتا دیں آپ کا اسماعیلیوں کا نصاب، آپ کے اسماعیلیوں کا فقہ ہے کیا؟ حلال حرام کہاں آپ کے امام نے لکھا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس طرح وضو کرنا ہے، کس طرح نمازیں پڑھنی ہے، دعا اگر مس ہو جائے تو کیسے پڑھنی ہے؟ کدھر ہے فقہ آپ کا اسماعیلیوں کا؟ شیعوں کا فقہ اٹھا کے لا رہے ہو تو اس کو پھر کمپلیٹلی ایکسیپٹ کرو نا. اس کی آدھی چیزیں آپ چھوڑ رہے ہو، ان میں تو خمس ہوتا ہے. آپ لوگ 10 کیوں دیتے ہو؟ ان کا خمس کا نصاب الگ ہے. تو آپ لوگ فقہ اٹھا کے لا رہے ہو شیعہ کا، اہل تشیع کا، اور پھر چلاتے اپنی ہو. آپ مانتے کس کی ہو؟ کبھی آپ کو جو ہے وہ کرسچن سے حضرت عیسیٰ ثابت کرنا. یہ جو ڈسکشن ہے یہ شیعہ سنی کا نہیں ہے. ملک صاحب ہے نہیں، ہاں ملک صاحب، ڈسکشن شیعہ سنی کا نہیں ہے. یہ آپ کی اسماعیلی دعا کا جو ٹاپک ہے ادھورا رہ گیا. آپ کی جو اسماعیلی دعا کے اندر آپ جو ہیں یہ ثابت کریں کہ اس میں اللہ کا نام ہے، 5واں پارٹ میں اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے، جو آپ نے نہیں ثابت کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی اسماعیلی دعا کے اندر سنیے آپ کی اسماعیلی دعا کے اندر ایک آپ کا اسماعیلی کلمہ ہے جو مسلمان کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الامیر المؤمنین علی اللہ. آپ کو علی اللہ کا مطلب پتا ہے بھائی؟ ہاں علی اللہ ہے، علی اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اللہ کی جانب سے ہیں، علی اللہ کی جانب سے ہیں. نہیں میری بات سنیں، آپ غدیر پڑھ کر دیکھیں. علی، آپ جائیے عربی کا جو ٹرانسلیشن ہے علی اللہ کا کیا آتا ہے، گوگل میں سرچ کیجئے، بہن آپ کو ابھی بتا دے گی. علی اللہ کا مطلب ہے کہ علی اللہ ہے. عربی ٹرانسلیشن میں عربی ٹرانسلیشن سے ہیں، نہیں علی اللہ کی جانب سے ہیں. علی من اللہ نہیں ہے. اگر علی من اللہ ہوتا تو اللہ علی کے جانب سے ہے. علی من اللہ نہیں ہے، علی اللہ ہے. اچھا اللہ ہوتا بھائی ایک سیکنڈ یہ اپنی طرف سے من بولیں جانب بولیں، اگر میں ان کی کتاب سے دکھا دوں کہ علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ علی ہی صحیح اللہ ہے تو یہ مانیں گے؟ ذرا ان سے ذرا پوچھیں، میں دکھاؤں ابھی کتاب میں. بتا دو کتاب، ان کی جو کتاب ہے وہ بتا دو. میں دکھا دیتی ہوں.
یہ مانیں گے؟ یہ میں ان سے پوچھو آ رہی ہوں کہ اگر میں ثابت کر دوں کہ آپ اسماعیلی علی کو اللہ بولتے ہیں تو مانو گے آپ یہ بات؟ یہ کتاب ذرا دیکھ لیجئے، میں دکھا دیتی ہوں. اور دنیا کی جتنی مخلوق ہے ساری اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہے، خالی حضرت میں بھی اللہ کی طرف سے ہوں. نہیں، یہ مددگار اللہ کی طرف سے آئے ہیں. علی خیبر میں جائیں، آپ کو پتا چل جائے. اللہ نے کہا خیبر پڑھیں، خیبر پڑھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا. میرے بھائی اللہ نے کہاں بولا ہے میں حضرت علی کو مددگار بھیج رہا ہوں؟ بتاؤ. نہیں، اگر علی اللہ میں اگر مددگار بھی ملانا ہے تو پھر ایک اور لفظ استعمال کرو، نصر اللہ بھی لکھ دو اس کے اندر، علی نصر اللہ، پھر یہ بول دو. میرا نام بھی نور اللہ ہے. ہاں، پہلے تو آپ نور علی تھے. میرا نام بھی نور اللہ. پہلے تو آپ نور علی تھے. ہاں نور اللہ آپ نام رکھا ہوا ہے نا. آپ کے صفات ہیں تو ذرا ظاہر کرو. اگر آپ میں صفات ہے تو ظاہر کرو، یہ نام ہے نا. ٹھیک ہے، پہلے ان کی دعا جو ہے نا بہن، پہلے ان کی دعا جو ہے وہ علی اللہ جو ہے، علی اللہ جو ہے وہ بتائیے ان کو پتا چلنا چاہیے کہ ان کے خود کی کتاب کے اندر مسئلہ ہے. میڈم جی نور اللہ بھائی، مجھے 2 منٹ دیجیے. نور اللہ بھائی میری بات سنیں. غدیر کہہ رہا ہوں، سوری. ذرا سنیے شہزاد بھائی سنیے. آپ جس چیز سے بھاگ رہے ہو نا، آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہو نا، یہ ساری آپ کہانیاں بنا رہے ہو ساری چیزیں. اصل بات کیا ہے میں آپ کو بولتا ہوں. اصل بات یہ ہے آپ کا امام نہ تو نماز پڑھتا ہے نہ تو دعا پڑھتا ہے. آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا دعا پڑھتا ہے. آپ کچھ دیر پہلے بولے تھے کہ میں نماز تھوڑے دن پہلے آپ ہی نے فوٹو لگایا تھا مولا ہمارے امام علیہ السلام رکوع میں تھے. سن لیجئے، میں نے 2 منٹ بولا، میری 2 منٹ ختم نہیں ہو. سن لیجئے، آپ کے امام نہ تو دعا پڑھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ جماعت خانے میں دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کھلا شرک ہوتا ہے. دعا کے بعد آپ حاضر امام سے دعا مانگتے ہیں. آپ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ لوگ دشون دیتے، آپ کے امام کو دیتے. ابھی 11 جولائی ہوا تھا، 11 جولائی میں آپ نے خوب دھوم دھام منائی. ٹھیک ہے، خوب گانے وانے کی اٹلانٹا میں ہر جگہ پر. آپ کے امام نے ابھی تالیکہ بھیجایا جس میں کورونا کے بارے میں بتایا. آپ کے امام آج تک اتنے سالوں میں آپ کے امام یا آپ کے سلطان محمد شاہ نے کبھی بھی قرآن کی ایک آیات بول کر نہیں بتائی ہے. نہ آپ کے امام کو عربک آتی ہے، نہ قرآن پڑھنے آتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ لوگ اسماعیلی لوگ جتنے بھی ہیں نا، وہ نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ روزہ، کوئی چیز کو نہیں مانتے. آپ کے امام کو مانتے ہیں. آپ جتنی کہانی بنا رہے نا، حضرت علی کی بات کرے ہو نا، آپ حضرت علی کی بات آپ مت کرے، کیونکہ آپ کا ناتا کوئی حضرت علی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حضرت علی نماز پڑھتے تھے، آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے. آپ کا امام نماز نہیں پڑھتا، کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا حضرت علی سے. آپ خامہ خواہ ادھر کی باتیں کریں. شیعہ آپ کو کافر مانتا ہے، یا سارے لوگ آپ کو کافر مانتے ہیں. آپ لگے ہوئے یہاں پر کہ بھائی یہ ہے وہ ہے. نہ آپ کا امام نے کبھی قرآن بھیجایا ہے، کوئی چیز نہیں ہے. آپ بس ایک ہی جاؤ، جماعت خانے جاؤ، پیسہ دو، گناہ معاف کراؤ، ختم ہو گئی بات. چھاٹے دلاؤ، گناہ معاف کراؤ. یہی آپ کی اصلیت ہے. آپ کی جو دعا ہے نا، توبو تقصیدار بندہ سو تپا گنگار یا شاہ گناہ بخشے بخشنہار. پھر مکی صاحب بولتے علی اللہ مولا نیک امید پوری کرے، کل گناہ معاف کرے. یہ آپ کی دعا ہے. آپ بچ رہے ہو، آپ بھاگ رہے ہو. ایکسپٹ کرو اس چیز کو اور قرآن پڑھو، جو اچھے صحیح طرح سے پڑھو. جزاک اللہ خیر. اچھا اب میں بولوں. ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے فوٹو وائرل کیا ہے، ہمارے امام علیہ السلام حالت رکوع میں نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ حالت رکوع میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اٹ مینز وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں نماز پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوسری بات آپ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسری بات میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہمارا ایک وظیفہ ہے. یہ ہمارا ایک وظیفہ ہے. مال نہیں، غلط. یہ ہمارا نفلی وظیفہ ہے. نماز ہوتی ہے جب آپ کے امام نماز پڑھتے ہیں، آپ بولتے کہ آپ کے امام لیڈر ہیں. بھائی جان میں یہ علینا سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے آج تک کتنی نمازیں مسجد میں پڑھی ہیں؟ ٹھیک ہے، کتنے جمعے پڑھے ہیں؟ میں علینا سے بات کر رہا ہوں. باجی یہ ہماری جو بہن علینا ہے، انہوں نے آج تک کتنے جمعے کی نمازیں پڑھی ہیں؟ ایک بھی نہیں. وجہ نبی پاک کے بعد صحابیوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے میرے بھائی میرے قتل آپ کی بات ہو گیا. سوال مجھ سے کیا، جواب آپ دو گے؟ نہیں آپ بتائیں. آپ نے چلو سوال کیا ہے، چلو سوال کر دیا ہے، جواب دیں. ہاں، آپ کو نہیں پتا یو کے میں جو ہے وہ عورتیں مسجد میں جا کے جمعہ پڑھتی ہیں؟ نہیں پتا آپ کو؟ تو پاکستانی وہ گنہگار ہیں نا، ملتان والی گنہگار ہیں، کراچی والی گنہگار ہیں، لاہور والی گنہگار ہیں کہ نہ جائیں. سنو تو صحیح. جی اللہ نے قدر کہا ہے کہ اگر ایک عورت مسجد نہیں جاتی
تو वो नमाज नहीं होगी, अगर वो घर में पढ़ेगी तो नमाज नहीं होगी, अगर वो अकेले नमाज पढ़ेगी जुम्मा नहीं होगी। नहीं, कहाँ लिखा है कि औरत जो है वो जुम्मा नमाज के लिए जो है वो अगर नहीं जाएगी तो उसकी नमाज नहीं होगी? बताओ कहाँ लिखा है? हाँ बिल्कुल नहीं है, वो जब तक नमाज नहीं पढ़ेगी तो आप नहीं है। आप ये दलील से क्यों बात नहीं करते? आप दलील अच्छा दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात नहीं, अरे भाई पहले अली उल्लाह का मसला हल हो जाए, दुआ के अंदर जो अली उल्लाह का मसला है वो हल कर दे पहले। देखें अली अल्लाह का जो मसला है ना वो मैं हल कर देती हूँ इनकी तरफ से भी। ये कहते हैं अली अल्लाह की जानिब से है, ठीक है, किताब सामने रखी हुई है, इसमें मोमन चितामनी का इनके इमामों का गिनान है, लिखते हैं मौला अली को अल्लाह जानो, इसके सिवा कुछ ना मानो, ठीक है। ये अभी स्टार्ट है, मलिक शहजाद साहब को अब जरा तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मैं रब की इस अमानत से राजी हूँ। ला तखून अल्लाह व रसूल। भाई मलिक भाई आप रब का कौन सा हुक्म मानते हैं, जरा ये तो सामने ला के रखे, राजी किधर है ये पता चल जाता अभी। आप रब का कौन सा हुक्म मानते हो ये जरा सामने ला के रखो। मैंने नहीं देखिए, मैं ये कहती हूँ कि एक आदमी शिया की रिवायत ला रहा है, ठीक है, वो एतराज उठा के ला रहा है, लेकिन एतराज कभी भी जो है वो साबित नहीं कर रहा। साबित करो ना एतराज। आपने कहा कुरान की तर्जुमा में डिफरेंस है, लाओ कहाँ पर है? नहीं जवाब देंगे वो आपको। फिर अगर हम इनसे कहेंगे कि आप अब चलो हमारे ऊपर एतराज करते हो, आप इस्माइलियों का कुरान ले आओ, वो भी नहीं लाएंगे। अच्छा मैं ये कह रहे हैं कि अली अल्लाह के जानिब से है, इसका तर्जुमा ये अब मैं स्क्रीन पे इनकी किताब से दिखा रही हूँ कि ये अली को अल्लाह ही बोलते हैं। स्क्रीन पर ये एक नहीं है एग्जाम्पल, मैं अभी और भी पढ़ती जाऊंगी। तो फिर ये कहेंगे ये मेरी किताब नहीं है, तो भाई आप फिर मानोगे क्या? आप कभी शिया बन जाते हो। आपने हमारी दुआ का हवाला दिया ना। ब्रदर मलिक and Sister Elena, let me add something. Let's not go too far. Let's try and focus. I want to try and focus on one thing. Brother Malik, you are talking from a context of being an Ismaili in, I don't know, India or Pakistan. Let me give you some facts about Ismailis in other parts of the world. What you're talking about, going to the masjid, practicing, praying 5 times, doing your salah, doing your doing fasting and all that, that's probably just you doing that. 99% of the Ismailis, and I'm not talking about Ismailis only in Pakistan, you have to understand, Ismailis are all over the world. I am an ex-Ismaili. I am from East Africa. I live in the West. Let me tell you how Ismailis practice Ismailism in the West. Madam, this is only propaganda. Nothing. कोई इसमें हकीकत नहीं है, इसमें हकीकत नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। You can allow others to let them finish their point and then you can then talk. I just want to state some facts to you. What you're talking about is our practices of probably you and a few Ismailis. What you're talking about is not a general practice of Ismailis around the world. Ismailis around the world, they do not know the Quran. They are not supposed to follow the Quran. For them, कुरान में तो यहाँ भी कोई नहीं समझता, कोई भी मौलवी ले आए तो यहाँ पाकिस्तान में कोई नहीं समझता कुरान को। आप बाहर फॉरेन में रह कर कह रहे हैं तो कुरान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, हमने कुरान को आसान कर दिया है। तो लेकिन भाईजान, हमारी इस उम्मत ने, अल्लाह के नबी की इस उम्मत ने इतना मुश्किल कर दिया है कि अल्लाह ताला ने कहा ना, ला इकराह फिद दीन, वो दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये बताओ, नहीं आप ये बताओ, आप जो आगा खान से गुनाह की माफी मांगते हैं कि नूर मौलाना शाह करीम अली हुसैनी हाजिर इमाम कुल जमात के गुनाह माफ कर, किधर है कुरान में? चलो बताओ। हाँ, सुने, ए ईमान वालो, ये अभी आपको बताता हूँ कि हाँ बताता हूँ, हंसने की बात है, ये हंसने की बात है, बता रहा हूँ मैडम, हंसे और भाई मैं बता रहा हूँ, यही बात बता रहा हूँ। ए रसूल, हाँ सुने, ए रसूल सुने, अब मेरी बात सुने, आ गया याद। मैडम आप हंसे, मैं आपको बता रहा हूँ,
सूरा नंबर बोले, आयत नंबर बोले। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखे मैंने आपको कहा है कि मैं जाहिल बंदा हूँ, आपकी तरह आलिम नहीं हूँ। आप मेरी बात सुने कुरान में है, कुरान में है। जाहिल हो तो जाहिल वाले जाहिल बन के रहो, बोल रहे हो, आलिम की एक्टिंग ना करो। तुम बगला गए हो मेरे भाई। नहीं, दानिश भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, जब तुम एडमिट करते हो कि तुम जाहिल हो तो फिर अकड़ किस चीज की है? फिर सुन लो, एक्टिंग आलिम की करते हो, उलमा पे तंज करते हो। मैडम पाकिस्तान में कोई उलमा नहीं है जो कुरान को समझे, ये अकेला बच गया है। अकेला बच गया। अच्छा, इसके इमाम को बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना आता, इसके इमाम को कलमा नहीं आता, और ये जो है वो कुरान इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखें, जब इस तरह का कोई बंदा आता है ना, तो दानिश भाई अकल ये, बल्कि हुक्म भी ये है कि हमारा जो है ना वो मकसद ये ना हो कि उसकी तजलील करके उसको हम झूठा साबित करें। असल में फिर ये चीज ऐसे हो सकती है कि मलिक साहब जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ गंभीर कर रहे हैं। अगर मलिक साहब चाहते हैं कि प्रॉपर डिस्कशन हो, प्रॉपर बात हो, तो इनको एक टॉपिक सिलेक्ट करना होगा आज सबके सामने, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 2 घंटे बात कर चुके हैं। मलिक शहजाद साहब, अगर हम आपके साथ कोई एक टॉपिक पर डिस्कशन सेट करें तो क्या आप राजी हैं? अब आप मेरी बात सुने, ए ईमान वालों, नहीं, पहले एक बात का, ये जो इन्होंने कहा सिस्टर, इन्होंने जो एक बात कही कि ये जो हमारी एक बहन ने जो इंग्लिश में बात कही कनाडा से, तो इन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा है। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, और जो बहन ने कनाडा में जो बात बताई है वो बिल्कुल हक बात है, बिल्कुल सच्ची बात है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के एतबार से देखा जाए तो 99% ऑफ इस्माइली कुरान से उनका ताल्लुक नहीं, नमाज से दूर है। इनकी जमात खाने में कभी अजान नहीं होती है, कभी नमाज नहीं होती है, ये रमजान के रोजे नहीं रखते हैं, ये हज नहीं करते हैं, ये कुर्बानी नहीं करते हैं, फिर भी ये मुसलमान अपने आप को बोलते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, और ये इनके हिमायती एक नए पैदा हुए हैं। आप बोलते जा रहे हैं, हमें भी तो सुने, हमें भी तो, आप तो बटन दबाते हैं, हमें गायब कर देते हैं। मैडम मलिक शहजाद, आपने बोला है भाई, 2 घंटे में 2 घंटे में सबसे ज्यादा आपने ही बोला है, आपने किसी को बोलने का दिया है? अच्छा, अब मेरी बात सुने मलिक साहब, ए रसूल की इस्माइली मालों में सुनिए से ना मलिक शहजाद साहब, पहले आपकी इस्माइली दुआ का मसला तो हल कर लो। जो कलीमा है आपके इस्माइली कलीमा है, वो मैं मसला आपको तो हल हो जाए बताता हूं ना। ये जो आगा खान पैसा ले रहे हैं ना, उसकी आयत तो बता दूं, दसवंत की तो जिक्र कर दूं, गुनाहों की माफी का तो जिक्र कर दूं। नहीं तो आपके सामने जो दुआ की किताब भाई मेरे, वो जो आयत है दूसरी जो अल्लाह फरमाता है कुरान में कि तुम अपनी ज़कात गरीबों को दो, उसका क्या करेंगे भाई? अच्छा, देखें इमाम अली भाई, एक काम करते हैं, 2 घंटे ऑलरेडी हो गए। मैं ये चाह रही हूँ कि ये भाई ना कभी ज़कात पे जा रहे हैं, कभी सूद पे जा रहे हैं, कभी शियों पे जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो, इनको सिर्फ एक ही बात पर राजी करो कि ये किसी एक टॉपिक पर हमारे साथ टाइम सेट करें। हम भागेंगे तो क्या करेंगे? अब हम तो चाहते हैं कि एक टॉपिक, वो नूरुल्लाह भाई जब से बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे दुआ का मसला हल करो, तो कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हैं। तो एक बात तो हो गई, टॉपिक नूरुल्लाह भाई ने बोल दिया कि भाई नहीं, एक टॉपिक नहीं, जैसे ये बहन कह रही है, अलीना बहन, ये जो है ना, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, कि एक टॉपिक पर इनको पहले सेट करो, और ये जो हवाला देंगे वो कहाँ से देंगे पहले से सेट हो जाए, कि ये इस्माइली किताबों से देंगे या शिया की किताबों से देंगे या कहाँ घूमेंगे ये, और उसको एक फाइनल हो जाए, क्योंकि ये हवाला तो ये बदलते रहेंगे ना, यहाँ से वहाँ से यहाँ। Can I also add something just quickly? I'm sorry, I hate butting in, but I don't know when I can talk or not, but I just want to say, this brother, from what I've heard from him, everything that he's mentioning from the Quran, his understanding of the Quran is very shallow. He misquotes him. I refuted him in Surah Al-Waqiah. His understanding is he is picking things up from here, from the Shia context, from the Ithnashri context. He's not sticking to what Ismaili 90% of the Ismaili practice is. He is just here to argue. I understand that he just wants to
put his points forward. But you're right, Alina. You have to ask him. Let him bring one point after another. Wait for him to get his answer. Once that is done, then he can move forward. He keeps on picking things from all over the place. He doesn't know anything. His knowledge is very shallow. He's very confused. And he is trying to put his point and quoting any ayat and putting his point, which is not related even. इसका इलाज यही है ना, इसका इलाज यही है. तभी मैं कह रही हूँ कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करो. मलिक शहजाद साहब को जो है वो लेकर आए एक ही टॉपिक पे, और हम सब बजाय उनसे बात करने के, वो उनके साथ एक ही बंदा बात करेगा और वो अपना आर्गुमेंट स्क्रीन पर दिखाएंगे या मुझे देंगे कि बहन आप ये दिखाओ खोल के. हम वेबसाइट तो ओपन है, जो बोलेंगे मैं दिखा दूंगी, लेकिन हवा में बात नहीं होगी. That's right. किताब का जो हवाला देंगे ना, वो पहले से फिक्स हो, हमको बताएं कि कौन सी किताब का हवाला देंगे, तो we will look at it. बात करने दीजिए मलिक साहब से. मैं मलिक भाई से आखिर में एक रिक्वेस्ट करती हूँ. मलिक भाई, आपको मैं बार बार बैक स्टेज भेजना नहीं चाहती, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन जब आप हमारी बात सुनते नहीं और आधे में काटते तो एक मछली बाजार बन जाता है. प्लीज अब आप हमें एक टाइम बताएं किस टाइम आप आ सकते हैं. टॉपिक हम डिसाइड करते हैं इस्माइली तालीमात वर्सेस इस्लामिक तालीमात. ठीक है, अगर आप लोग एग्री हैं तो हम इस पे बात कर लें, या फिर इस्माइली दुआ पर बात कर लेते हैं. ठीक है, मेरे ख्याल से इस्माइली दुआ पे ले लो. इस्माइली दुआ पर. मलिक शहजाद भाई, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ. आपके पास बटन है, जब दबाया गायब कर दिया बंदे को. आप मेरी बात सुने. आपने 3-4 सवाल इकट्ठे किए, मैं वो जवाब दे रहा हूँ. आपने क्या, आपने कहा नहीं, टाइम नहीं है. मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, आप किस दिन हमारे साथ इस्माइली दुआ पे बात कर सकते हैं, इसका जवाब दीजिए. मैडम, बात करने का कोई फायदा है आपसे बात करने का? बताएं. एक दिन बात होगी, उसके बाद फिर आपके बाद कंटिन्यूसली यही रोजाना का आपका मामूल चलता रहेगा, या तो हो कि आप भी फिर शुरू हो गए. मैं आपसे क्या कह रही हूँ, इस्माइली दुआ पर बात करेंगे. उस दिन फैसला होगा कि इस्माइली दुआ इस्लाम के मुताबिक है या इस्लाम की गैर इस्लामी दुआ है. आप इस पर बात करेंगे. इंशाल्लाह वो टॉपिक जब खत्म हो जाएगा, अगले दिन फिर हम कोई और प्रोग्राम रख लेंगे, अगर आप चाहेंगे और अगर आप आएंगे, वरना उससे पहले नहीं होगा. अब आप मुझे बताएं, आप किस दिन हमें टाइम दे रहे हैं? जैसे मैं फारिग होऊंगा इंशाल्लाह आपको क्लिक कर लूंगा. जैसे आपका प्रोग्राम चल रहा होगा मैं आ जाऊंगा. ऐसे नहीं. अभी आपका प्रोग्राम चल रहा तो मैं इन हो गया. वैसे जब भी सुनता हूँ, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो हमारा टॉपिक फिक्स होते हैं. हम किसी एक बंदे के साथ बात करते हैं, अगर हम ओपन लिंक भी देते हैं तो सवाल हमारे होते हैं, जवाब आपके होते हैं. लेकिन अब जो होगा वो मुनाजरा होगा. मुनाजरे के उसूल तय होते हैं, टॉपिक तय होता है. 5 मिनट आपके, 5 मिनट हमारी तरफ से, फिर आप जवाब देंगे, फिर हम जवाब देंगे. आखिर में कंक्लूजन होगा. तमाम चीजें तय होती हैं कि आप कहाँ से साबित करेंगे और हम कहाँ से साबित करेंगे. मुनाजरा ऐसा होता है. आपको मुनाजरे के उसूल नहीं पता तो यही आपका मसला है. अब आप बताइए कि आप किस दिन हमें टाइम दे रहे हैं. देखिए जी, मुनाजरा तो उस वक्त हो ना कि हमने एक दूसरे को कायल करना हो या कुछ हो. ठीक है, हमारे जो मौजूदा इस्लाम चल रहा है, आपको मानना ही नहीं, ऐसा नियत करके बैठे हो. नहीं, आपने भी तो नियत की है कि हमने भी नहीं मानना. आप लोगों ने भी तो नियत की है मैंने मानना ही नहीं है कोई भी चीज, और अपनी पॉइंट को कहीं से भी फिट करना है. आप लोगों ने भी तो माना हुआ है ना. मैं ना मानूं ये तो आपने भी कह रहे हैं ना. हम आप कुरान ला के सामने रखो, हर बात मानेंगे. हम आपके सामने कुरान रखते हैं, आप मानो उस बात को. नहीं, ओके, काम करते हैं. चले, ये तो नहीं बता रहे. फ्राइडे वाले दिन मलिक शहजाद साहब, आप प्लीज सब अपने माइक म्यूट कीजिए. मुझे कंक्लूड करने दें, बहुत टाइम हो गया, नमाजों का टाइम हमारा हो गया ऑलमोस्ट. मैं सिर्फ मलिक शहजाद भाई से एक बात करूंगी और वो फिक्स करूंगी. नहीं तय होगा तो इनकी मर्जी. हम कोई किसी एक को इस्लाम पे लाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है. मलिक शहजाद भाई, जुम्मे वाले दिन 9:30 बजे हमारा प्रोग्राम होता है. आप उसमें आ रहे हैं हमारे साथ डिस्कशन के लिए. डिस्कशन नहीं बल्कि डिबेट होगी. हमारा टॉपिक होगा कि इस्माइलियों की जो दुआ है वो शिरकिया है और गैर इस्लामी है. आप साबित करेंगे कि ये शिरकिया नहीं है बल्कि इस्लाम के ऐन मुताबिक है. मंजूर है आपको?
इंशाल्लाह मेरा शाह करीम मेरी मदद करेंगे। ला हौल वला कुव्वत जी हाँ, अल्लाह से मदद मांगो, तौबा करो, अल्लाह से मदद मांगो। क्या होता है? तौबा, अल्लाह से मदद मांगो। ओ भाई, ओ सिद्धार्थ भाई, वो बेचारे की खुद टांग टूटी हुई है यार, क्या मदद करेंगा वो तुम्हारी? हाँ ठीक है ना, टांग टूटी हुई है, मेरी बात सुने। अब मैंने कह दिया ना, ये शाह करीम की मदद मांग रहे हैं, तौबा। इसको इय्या का नाबुदू इय्या का नस्तईन नहीं पता बेचारे गरीब। He just proved himself that this is not आप मेरी बात सुने, ये काट देते हैं, ये गलत करती है मैडम। मैडम जब आप बटन दबा देती हैं तो ये गलत करती हैं। सब अपनी कहानी। He just proved it himself। सुने मेरी बात सुने। देखिए उसकी बात तो पूरी होने दे, फिर आप कहते हो मैं आपको निकाल देती हूँ। वो बहन बात कर रही है, बात सुन लो, फिर आप बोल लेना। अच्छा सॉरी, मैंने फ्राइडे को बोला, फ्राइडे को हमारा प्रोग्राम सेट है। सैटरडे वाले दिन तमाम लोगों से गुजारिश है 9:30 बजे मलिक शहजाद भाई का हमारे साथ जो है वो मुनाजरा होता है। हम साबित करेंगे कि इनका इस्माइली दुआ शिरकिया है, कुफरिया है, गैर इस्लामी है। ये साबित करेंगे कि इनकी इस्माइली दुआ बिल्कुल ऐन मुताबिक जो है इस्लाम के है। मलिक शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारा टाइम पूरा 2 घंटे। हमारी बहन, जी भाई, मेरी बहन, मैं जो हमारे जो मलिक शहजाद साहब जो है ना, वो बोलते हैं शाह करीम की मदद आ जाएंगी। भाई तुम शाह करीम को खुद को ला लो, इधर मदद को बाद में लाना। उनको खुद को ला लो और आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, नहीं मैं इनका अभी मजीद डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब सेट हो जाती है ना बात तो फिर मजीद नहीं ड्रैग करना चाहिए। अभी हम इनको बिल्कुल भी किसी बात में नहीं छेड़ेंगे। अगर उन्होंने अपने शाह करीम से मदद मांग ही ली है तो फिर देखते हैं कि उस दिन हमारी मदद अल्लाह पाक करेंगे या इनके शाह करीम इनकी मदद करेंगे। देखते हैं किसका रब जो है वो किसकी मदद करेगा। हम अपने रब को पुकारेंगे या अपने रब को पुकारेंगे, इंशाल्लाह हक जाहिर हो जाएगा, बातिल मिटेगा, क्योंकि बातिल मिटने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से फ्राइडे को हज और दीदार के टॉपिक पे। उसके बाद मलिक शहजाद साहब का हम वेट करेंगे सैटरडे को 9:30 बजे पाकिस्तान टाइम, 10 बजे इंडिया टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Walaikum assalam. Great job, Alina. So proud of you. You did an amazing discussion. You were really good. Pray for me, my dear sister. Assalamu alaikum. Inshallah, you're going good.